हेलो गाइस, मैं प्रेम रोहिया वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। मित्रों, अपने सप्ताह भर पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी वोकेबुलरी स्पेशल, और इसके अंतर्गत हमने ए टू जेड सीरीज को माध्यम बनाया था। और इस कड़ी में हमने पिछले 7 दिनों तक एक टॉपिक उठाया और वो था हमारा सिनोनिम्स। उस पर हमने 8 से 9 सेशन लिए और अच्छी तरह से हमने वर्कआउट किया, और मुझे आशा है कि आपने भी उसको व्यवस्थित तरीके से उन सेशन को अटेंड किया होगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि हम जो ये वोकैब स्पेशल सेशन जो ले रहे हैं इसके अंतर्गत मोस्टली अपना सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड, इन तीनों को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में एक जनरल जो एक ओवरव्यू है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह से, एक बार देखते हैं। देखो, जो मैं आपको 3 से अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हाईलाइट करके बताने का अगर प्रयास करूँ तो एक है हमारा सिनोनिम्स, ठीक है। सेकेंड हम बात करें एंटोनिम्स, और थर्ड अगर मैं बात करूँ तो कौन सा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, पढ़ाने को तो अलग अलग पढ़ाते हैं और मैं भी पढ़ाऊंगा बेशक, लेकिन अगर मैं आपको बात करूं, अगर आप इस सिनोनिम्स नाम के इस टॉपिक को व्यवस्थित तरीके से अगर समझ ले तो आप देखना कि ये एंटोनिम्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ये वन वर्ड भी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम फिर ये क्वेश्चन उठता है कि तो सर आप है वो ये अलग अलग क्यों करा रहे हैं पर्टिकुलर। तो इसका एकमात्र ये कारण है कि जब हमारे पास में समय रहता है कम, वैकेंसीज नियर अबाउट रहती है, तो उस समय हम इतना रिसर्च नहीं कर पाते हैं कि हम इनके थ्रू इन सबको भी कवर करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर एक टीचर, इवन मैं भी, प्रत्येक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं और अलग से टीच करवाते हैं। इसका एकमात्र ये कारण है। अब देखो, ये जो वन वर्ड है ये क्या टॉपिक है, वन वर्ड है क्या। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा एक वर्ड लिखा, क्या लिखा, ये लिखा, देखो पैट्रिसाइड लिखा, क्या लिखा, पैट्रिसाइड। एक बार अब इसमें आपको वन वर्ड में क्या करना है, आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या मतलब होता है मीनिंग, यानी कि यहां पर आपका दिया हुआ पूरा का पूरा सेंटेंस, आपको सेंटेंस दे सकते हैं या फिर वर्ड दे सकते हैं। मोस्टली सेंटेंस देते हैं कि आप इसके लिए वर्ड चूज करो। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि जो पिता को जो मारने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, जो हम कहते हैं कि पितृहत्या या फिर पिता की हत्या, तो उसको क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड। इस तरह से हमने एक चीज देखा कि आपको अगर ग्रामर आ रही है, आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ रहे हैं। एंटोनिम्स को मैं साथ में इसलिए ले रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस करके बता दिया। मोस्ट ऑफ बात किसकी करें, सिनोनिम्स की, ठीक है। अगर आपको इसको भी नहीं लूँ और मैं कहूँगा आपकी वोकेबुलरी पर अच्छी पकड़ है, ठीक है, तो आपके ये तमाम टॉपिक है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा। शर्त ये है कि इस टॉपिक के लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ग्रामर के थ्रू ही तो आप सेंटेंस को समझ पाएंगे। क्या लिखा हुआ है हमें तो पता ही नहीं, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। मैं कहूँ अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं। वर्ड तो हमारे पास में है अथिस्ट, क्या वर्ड है, अथिस्ट। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि पर्टिकुलर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उनका भाव क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम उस वर्ड का जो एक्चुअल अर्थ है वो नहीं समझ पाएंगे। तो क्या शर्त हुई, एक तो चीज ऐसा नहीं है कि प्योर ग्रामर पढ़ने वाला ही बंदा वोकैब समझ सकता है। मैं यूं कहता हूं कि हर सब्जेक्ट, हर चीज का एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, क्या रिलेशन होता है। तो आपको एज वेल एज वोकैब एज वेल एज ग्रामर दोनों पर इक्वल फोकस करना पड़ेगा। ग्रामर सब पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ पढ़ते हैं, लेकिन वोकेबुलरी में समस्या आ जाती है क्योंकि वोकेब में एक ही वर्ड के मोर देन वन क्या होते हैं, मीनिंग होते हैं, ठीक है। इस वर्ड से क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और पढ़ते पढ़ते हैं वो छोड़ देते हैं बीच में से। इसलिए इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस सेशन को जो हमने बताए हैं, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, फिलहाल इनको हम कैरी ऑन करते हैं। उसके बाद में आने वाले टाइम में हम आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, जो भी वोकैब के एलिमेंट्स होते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन अभी इन दिनों हमने जो सिस्टम बनाया है वो इस तरह से, इसको हल्का से मैं आपके सामने एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये जो हमारी यात्रा है वो किस तरह से चलेगी। तो आपको हम बता दें ये कुछ इस तरह से चलेगी कि हमारे पास में एक वीक है। मैं यूँ बात करूँ कि मंडे, क्या बोला मैंने, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास चलेगी एक बार, ठीक है। और हर संडे को इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारी छुट्टी रहेगी, इंग्लिश के हिसाब से हमारी छुट्टी रहेगी। क्यों छुट्टी रहेगी? हॉलीडे इसलिए रखा है हम कि आप जो भी 6 दिन के अंदर पढ़े, इन 6 दिनों के अंदर पढ़ा हुआ आप व्यवस्थित तरीके से उसका अरेंजमेंट कर पाए, उसका आप वापस यूं कह सकते हैं कि इवोल्यूशन कर पाए, उनका वापस रिवीजन कर ले। इस संदर्भ में हम इंग्लिश के संदर्भ में हम छुट्टी रखेंगे। कब? संडे को एक बार। हालांकि हम इस संडे को टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अदर जो सब्जेक्ट है, मैं बात करूं जीके, मैं बात करूं हिंदी, क्योंकि हर सब्जेक्ट रखने का हम प्रयास करते हैं, हर सब्जेक्ट हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। और हमें आशा है कि आपको जिस तरह से इंग्लिश समझ में आ रही है वैसे ही, जैसे कि संडे को कल एक वीडियो अपलोड किया मैंने राजस्थान के संवाद, आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सेव है। ट्रिकी राजस्थान करके हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर राजस्थान का संवाद करके एक वीडियो है, उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और मुझे आशा है कि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा। खैर, हमने बात की कि संडे को हम मिसलिनियस टॉपिक लेने वाला। मिसलिनियस से हमारा तत्व है, कभी हिंदी ले ली, कभी जीके ले लिया, कभी इंडिया जीके हो गया, राजस्थान जीके हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो हमारी संडे से जो सैटरडे तक की जो क्लास रहती है, इसमें हमने एक सिस्टम ऐसे बनाया कि एक सप्ताह के अंदर, जैसे कि संडे के मैंने कहा लीव है तो 6 दिन ही मानेंगे, 6 दिन या यूं कि तो एक सप्ताह में हमने जैसे कि सिनोनिम्स है उनको कवर किया, तो नेक्स्ट जो 7 दिन है उसमें एंटोनिम्स लेंगे। जैसे कि इस वोकैब स्पेशल सेशन के अंदर आज जो वोकैबुलरी की अंतर्गत एंटोनिम्स की जो सीरीज शुरू हो रही है उसी के संदर्भ में हम बात करें, और अगले 7 दिन है वो क्या करेंगे, हम वन वर्ड करेंगे। तो ये वापस सर्कल, जैसे कि यहाँ पर आने वाला सेशन वापस किसका होगा, एंटोनिम्स, नेक्स्ट आगे आने वाला किसका होगा, सॉरी यहाँ पर सिनोनिम्स का, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंटोनिम, और अगला वापस क्या हो जाएगा, वन वर्ड का। इस तरह से हमारा ये सर्कल चलेगा, और जब इनके ऊपर अपनी अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी तब हम वोकैब के अदर जो एलिमेंट्स है उनको भी लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो आपको जो कंटेंट बताया है या जो मैंने अभी तक जो वार्ता की है उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक्चुअली मेरा पर्पज क्या था। हाँ, अब रही बात कि इनका क्या पोर्शन रहता है, तो हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं, कहीं 5 भी पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल वगैरह की बात करें तो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस तरह से अगर मैं मेंस की बात करूं तो ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से यूं देखे तो इस वोकैबुलरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैं यूं कह सकता हूं कि वोकैबुलरी इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। रीजन क्या है कि ग्रामर तो मोस्ट ऑफ रूल अप्लाई किया और हो जाता है, रूल अप्लाई किया और हो जाता है, लेकिन वोकैब में समस्या आ जाती है कि हमने एक वर्ड लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने, क्या लिखा, पेट्रॉन, क्या लिखा, पेट्रॉन। अब ये कैसे कॉमन सेंस लगेंगे आप, पेट्रॉन से कैसे कॉमन सेंस लगेंगे कि इसका अर्थ ये हो रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। हमें पता है कि इसका मतलब होता है हमारे पास में सपोर्टर होता है, इसका मतलब होता है अपने क्या, स्पॉन्सर होता है। अगर पता है तो हम ही कर पाएंगे, क्योंकि वोकैब के अंदर कॉमन सेंस लगाना बहुत ही टिपिकल काम है। हाँ, अगर मैं रूट वर्ड की बात करूं, जैसे कि ये बताया, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि जहां भी आपको साइड दिखे तो साइड का मतलब होता है टू किल। क्या मतलब होता है, टू किल, ठीक है। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे कि पैट्री का मतलब हम लेंगे पिता से, और इनको ट्री के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम समझेंगे कि पैट्री यानी पिता और साइड यानी टू किल यानी मर्डर ऑफ फादर। तो इस तरह के हम इस कंटेंट को भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये जो टिपिकल माने जाते हैं वर्ड्स उनको व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करें। अब सवाल ये उठता है कि आपने A to Z सीरीज क्यों ली, तो इसका एकमात्र उत्तर यह है कि हमारा जो ग्रामर के अंदर या यूं बोलूं वोकैबुलरी के अंतर्गत सभी वर्ड्स पर इक्वल पकड़ स्थापित हो सके, इसीलिए हमने ये A to Z सीरीज करके इस सेशन को हमने स्टार्ट किया है, और ये यात्रा अपनी व्यवस्थित चल रहे हैं। और इसी अंक में आज हम ले रहे हैं वोकैब स्पेशल जो चल रहा है A to Z सीरीज के क्रम में एंटोनिम्स की क्लास फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आज अपना वोकैब स्पेशल, अगर सेशन की तो बात करूं तो अपना जो सेशन चल रहा है वोकैब स्पेशल सेशन 10, और इसके अंतर्गत
आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, एंटोनिम्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने वाले, एंटोनिम्स। ठीक है, टॉपिक है वो हमारा एंटोनिम्स है, इस चीज को समझना है। ठीक है, और उसकी अगर मैं बात करूं तो ये अपनी क्लास कौन सी है, फर्स्ट क्लास होगी इसमें। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, क्या बात बोली मैंने बोला कि हम वोकैब स्पेशल पढ़ रहे हैं और वोकैब स्पेशल के अंतर्गत सेशन अपना 10 चल रहा है, एंटोनिम्स टॉपिक चला, उसके अंदर आज क्लास फर्स्ट ले रहे हैं। ठीक है, और आज का हम फर्स्ट जो वर्ड ले रहे हैं वो है अपना अबेंडन। कौन सा वर्ड है, अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है, अबेंडन मीन्स त्यागना, छोड़ना, परित्याग करना। हिंदी में बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें आएगा आपका रिमेन। कौन सा वर्ड आता है, रिमेन, रखना, पास में रखना। ठीक है, कंटिन्यू, कौन सा वर्ड है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अगला वर्ड हम ले सकते हैं क्या, कैरी ऑन। कौन सा वर्ड लिया हमने, कैरी ऑन। तो हमारे पास में वर्ड था क्या, अपने पास में वर्ड था अबेंडन, मीन्स क्या हुआ, त्यागना। इसका सिनोनिम्स देखा, सॉरी एंटोनिम्स देखा तो रिमेन, कंटिन्यूअस, और अगला देखा कैरी ऑन, यानी लगे रहना, जारी रखना, नियमित रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड ले रहे हैं आज का, और वो वर्ड है बैकवर्ड। कौन सा वर्ड है, बैकवर्ड। मीन्स क्या हुआ, बैकवर्ड मीन्स का मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है, कोई भी चीज से पीछे हटना, अपने आप को पीछे करना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है फॉरवर्ड। कौन सा वर्ड आता है, फॉरवर्ड। हम इसके लिए एक वर्ड ले रहे हैं एडवांस। कौन सा वर्ड ले रहे हैं, एडवांस। इन सब का मतलब होता है आगे बढ़ना। देखो दोनों हिंदी अर्थ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये समझ लेंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आप समझेंगे। क्योंकि विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ऑपोजिट। ठीक है, जस्ट उल्टा बात करें हम लोग। हमने लिखा फॉरवर्ड, हमने लिखा एडवांस, इसके लिए हम वर्ड लिख रहे हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, क्या लिखा हमने, प्रोग्रेसिव लिखा। ठीक है, तो हमारे पास में एक वर्ड था क्या, बैकवर्ड। कौन सा वर्ड था, बैकवर्ड। इसका जो अर्थ है वो होता है पीछे हटना। सिनोनिम्स सॉरी एंटोनिम्स देखा, फॉरवर्ड, एडवांस, प्रोग्रेसिव। ठीक है, अगला नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं थर्ड वर्ड है हमारे पास में काम। कौन सा वर्ड है, काम। काम का मतलब क्या होता है, शांति। क्या मतलब होता है, शांति। ठीक है, अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्या, एक आता है अनक्वाइट। कौन सा वर्ड आता है, अनक्वाइट। यूं कह सकते हैं डिस्टर्ब। क्या बोल सकते हैं आप, डिस्टर्ब। ठीक है, एक वर्ड आता है ट्यूमल, ट्यूमल्टियस। कौन सा वर्ड है, ट्यूमल्टियस। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके लिए वर्ड ले सकते हैं नॉइसी। कौन सा वर्ड ले सकते हैं, नॉइसी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में वर्ड का क्या, काम मीन्स क्या हुआ, शांति। इसका सिनोनिम देगा अनक्वाइट, डिस्टर्ब, ट्यूमल्टियस, अगला नॉइसी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं फॉर। वर्ड है हमारे पास में डेड। कौन सा वर्ड है, डेड। मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब होता है मृत। क्या बोलेंगे हम, मृत, जो मरा हुआ। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड होता है क्या, अलाइव। ठीक है, आप कह सकते हैं नॉट डाइड, जो नहीं मरा हुआ है, नॉट डाइड कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं फाइव वर्ड ले रहे हैं अर्ली। कौन सा वर्ड ले रहे हैं, अर्ली। अर्ली मीन्स क्या होता है, अर्ली मीन्स होता है जल्दी। क्या मतलब होता है, जल्दी। क्या बोलेंगे हम लोग, जल्दी। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा क्या, लेट। क्या बोलेंगे, लेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड। देखो एक चीज है, ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ इसमें समझने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं, कोई बात है ही नहीं है। आपको बस आपके पास में जो वोकैब जो कलेक्शन है उनमें इंक्रीजमेंट होना चाहिए, वो इंक्रीज होना चाहिए। ये मैंने, आप यूं नहीं है सर आप समझ ही नहीं रहे। हम जब पढ़ेंगे आपको ग्रामर, उसमें एक एक रूल को, एक एक कॉन्सेप्ट को व्यवस्थित तरीके से खोलकर समझाने का प्रयास नहीं। ये क्या है, ये ओनली जस्ट और जस्ट आप निमोनिक्स मेथड से पढ़ सकते हैं। आप किसी भी तरीके से अपने पास की जो परिस्थितियां उनको को रिलेट करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना कोई समझने की जरूरत है नहीं। रूट वर्ड वगैरह हम जब पढ़ेंगे उस समय आपको व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास करिए और हम अपने ट्रिकों के माध्यम से समझेंगे कि इनको कैसे याद करें। ठीक है, ये जो वर्ड लिखा है, अब लेट है, अर्ली है, इनमें क्या याद करें, इनको कैसे समझाएं।
इसलिए आपको ये व्यवस्थित तरीके से खुद को समझना। हालांकि बहुत ही ऑर्डिनरी वर्ड है, कॉमन वर्ड है और कॉमन प्लेस है, आपके लिए बहुत ही डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो इतना कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी कुछ वर्ड होते हैं जिनमें हमें डिफिकल्टी होती है, तो उनको व्यवस्थित तरीके से आपको खुद को समझने का प्रयास करना है। तो हमने क्या लिखा था, अर्ली मीन्स लेट हो गया, हाँ सॉरी एंटोनिम्स हो गया लेट। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 6, ठीक है। हमने वर्ड लिखा फैक्ट, क्या लिखा फैक्ट। फैक्ट का अगर हम अर्थ देखें तो मतलब होता है तथ्य, आप कह सकते हैं सत्य, आप कह सकते हैं वास्तविक, वास्तविकता। तो वास्तविकता है कि भाई फैक्ट है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है फिक्शन। कौन सा वर्ड है, फिक्शन। एक वर्ड आता है क्या, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। अगला एक वर्ड आता है अनरियलिटी। कौन सा वर्ड आता है, अनरियलिटी, ठीक है। इस तरह से ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं ज्ञान। कौन सा वर्ड है, ज्ञान। ज्ञान मीन्स क्या होता है, एक तो होता है इसका मतलब प्राप्त करना, क्या मतलब होता है प्राप्त करना, और एक हम यूँ कह सकते हैं ज्ञान यानी लाभ, ठीक है। अगर हम प्राप्त करने के संदर्भ में देखेंगे तो इसका अर्थ लेंगे, सेकंड एंटोनिम्स लेंगे, हो जाएगा लॉस यानी खोना, ठीक है, लूज कह सकते हैं। और अगर लाभ के संदर्भ में देखेंगे हो जाएगा लॉस, लूज प्राप्त करना और लूज यानी खोना, और लाभ इसका हो जाएगा हानि, लॉस, ठीक है। इस तरह से हमने इसको समझा। 7 वर्ड ले रहे हैं, वर्ड है हमारे पास में, सॉरी 8 है, और वर्ड कौन सा है, हैबिचुअल। क्या लिखा हमने, हैबिचुअल मीन्स आप यूँ कह सकते हैं नियमित, ठीक है, आदतन कह सकते हैं, नियमित कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा क्या, रेयर। रेयर का मतलब होता है जो कभी कभार होता है, यूँ कह सकते हैं इर्रेगुलर। क्या बोलेंगे हम, इर्रेगुलर, ठीक है। इस तरह से हमने इसको समझा। 9 वर्ड ले रहे हैं, कौन सा, एक वर्ड है इम्पोर्ट। क्या मतलब होता है, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स क्या होता है, इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना। क्या करना, आयात, ठीक है। इम्पोर्ट यानी आयात। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड हो जाएगा एक्सपोर्ट। क्या वर्ड होता है, एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट का क्या हो गया, एक्सपोर्ट। इस तरह से हमने इनको व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वर्ड है 10 वर्ड है हमारा जॉय। कौन सा वर्ड है, जॉय। जॉय मीन्स क्या होता है, आनंद कह सकते हैं आप, आनंद, हर्षोल्लास कह सकते हैं, खुशी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है सैडनेस। आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं सोरो, ठीक है। आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं ग्रीफ। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, ग्रीफ, ठीक है। इस तरह से ये इसके क्या होगी, सिनोनिम्स होगी। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 11 वर्ड है हमारे पास में किन। किन का मतलब होता है, एक तो इसका मतलब होता है साफ, साफ का मतलब होता है तीक्ष्ण, तीखा। और एक वर्ड होता है इसके लिए उत्सुक। उत्सुक मतलब कोई चीज जानने के लिए बहुत ही लालयी, इसके अंदर बहुत तीव्र इच्छा है, इसका हो जाएगा इनडिफरेंट। क्या मतलब होता है, इनडिफरेंट यानी उदासीन। क्या मतलब होता है, उदासीन, जो उसके अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं करे, ठीक। अगला वर्ड ले रहे हैं हम 12 और वर्ड है हमारे पास में लीड। लीड का मतलब क्या होता है, लीड का मतलब एक होता है नेतृत्व करना, ठीक है। आप कह सकते हैं मार्गदर्शन करना। क्या करना, मार्गदर्शन करना, ठीक है। आगे बढ़ना, मार्गदर्शन करना। अगर हम यूँ कहें भाई लीड नेतृत्व करना, आगे बढ़ना, मार्गदर्शन करना, तो इसका एक तो हो जाएगा फॉलो करना, अनुसरण करना। क्या करना, फॉलो करना। नेक्स्ट हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं मिस। क्या वर्ड यूज किया, मिस लीड। कौन सा वर्ड यूज किया, मिस लीड। इसके अलावा हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं मिस डायरेक्ट। कौन सा वर्ड यूज किया, मिस डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने वर्ड कौन सा लिया था, लीड, और इस तरह से इनके है वो एंटोनिम्स देखने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं मैक। कौन सा वर्ड लिखा, मैक। मैक का मतलब क्या होता है, मैक का मतलब होता है बनाना। क्या मतलब होता है, बनाना। कोई भी चीज का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो मैक, ठीक है।
अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है मार। मार का मतलब होता है काम बिगाड़ना या फिर विनाश करना, नष्ट करना। एक वर्ड आता है अनमेक, ठीक है। एक वर्ड आता है स्पॉइल, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं हम लोग कौन सा 14 हमारे पास में एक वर्ड है नेटिव। कौन सा वर्ड है, नेटिव। नेटिव मीन्स क्या हो जाएगा, देसी कह सकते हैं, जो देश से रिलेटेड है, तो इसका देसी हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फॉरेन। कौन सा वर्ड हो जाएगा, फॉरेन। नेक्स्ट आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं एलियन। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एलियन, कोई दूसरे ग्रह का, कहीं बाहर का, ठीक है। इस तरह से इन वर्ड को हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड 15 वर्ड है ऑब्वियस। ऑब्वियस मीन्स क्या होगा, स्पष्ट, यूं कह सकते हैं स्पष्ट, या आप कह सकते हैं सुस्पष्ट। क्या बोलेंगे, सुस्पष्ट, ठीक है। स्पष्ट के दो, सुस्पष्ट कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है अनक्लियर। क्या बोलेंगे हम लोग, अनक्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ड आता है ऑब्सक्यूर। क्या आता है, ऑब्सक्यूर, ठीक है। इस तरह से ये इसके सिनोनिम्स भी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में 16 पेनफुल। पेनफुल मीन्स अगर हम इसका अर्थ देखें तो होता है कष्टप्रद। क्या मतलब होता है, कष्टप्रद, दुखदायी कह सकते हैं, पीड़ादायी कह सकते हैं। अगर हम इसका सिनोनिम्स देखें तो हो जाता है क्या, एक वर्ड आता है जॉयस। कौन सा वर्ड है, जॉयस। आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं एग्रीएबल। क्या बोलेंगे, एग्रीएबल, ठीक है। आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, हैप्पी। क्या बोलेंगे, हैप्पी। इस तरह से ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है 17, और 17 जो वर्ड है हमारे पास में वर्ड है क्वाइट। कौन सा वर्ड है, क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत। क्या मतलब होता है, शांत, ठीक है। तो इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड आता है डिस्टर्ब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम यूं कह सकते हैं, इसके लिए एक वर्ड आता है, अभी ऊपर भी देखा था, नॉइसी, ठीक है। क्वाइट, शांत, डिस्टर्ब, नॉइसी हो गया, ठीक है। इस तरह से ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम लोग 18, और 18 वर्ड है हमारे पास में रेयर। कौन सा वर्ड है, रेयर। मीन्स क्या होता है, दुर्लभ कह सकते हैं, बहुत ही कम दिखाई देने वाला, ठीक है, कभी कभार जो दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड आता है कॉमन। क्या बोलेंगे, कॉमन। यूं कह सकते हैं आप ऑर्डिनरी, ठीक है, सिनोनिम्स ये सब, ऑर्डिनरी। अब यूं कह सकते हैं यूजुअल। क्या बोलेंगे, यूजुअल, यूजुअल, ठीक है, यूजुअल हो गया, ठीक है। कॉमन प्लेस। क्या बोलेंगे आप, कॉमन प्लेस। देखो एक चीज तो आपको और समझनी है कि यहाँ तो इस तरह से आपके ये सब सिनोनिम्स तैयार हो रहे हैं, और इधर है ये आपका एंटोनिम्स है। तो सिनोनिम्स के एंटोनिम्स हो गए। बात समझ में आई कि नहीं। अगला वर्ड देखते हैं 19 वर्ड है हमारे पास में सैड। कौन सा वर्ड है, सैड। सैड, सैड का मतलब क्या होता है, उदास। क्या मतलब होता है, उदास। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें वर्ड आता है अन, ये तो सिनोनिम्स है, हमें एंटोनिम्स लेना है, ठीक है। वर्ड आता है सीयरफुल। कौन सा वर्ड आता है, सीयरफुल। एक वर्ड आता है मर्थफुल। कौन सा वर्ड है, मर्थफुल, ठीक है। एक वर्ड आता है इंजॉयबल। कौन सा है, इंजॉयबल। अगला वर्ड कौन सा है, इंजॉयबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर बोल सकते हैं हम हैप्पी, ठीक है। सीरफुल हो गया, मर्थफुल, इंजॉयबल, हैप्पी हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। 20 वर्ड ले रहे हैं हम लोग टेम। कौन सा वर्ड ले रहे हैं, टेम। टेम मीन्स क्या होता है, यूं कह सकते हैं घरेलू। आप यूं पालतू के दो। क्या बोलेंगे हम लोग, पालतू कह सकते हैं, घरेलू कह सकते हैं, सभ्य कह सकते हैं, पालतू कह सकते हैं, ठीक है। हो गया, पालतू हो गया, ठीक है।
अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, सॉरी एंटोनिम्स की बात करें, तो वर्ड आता है क्या, वाइल्ड। क्या बोलेंगे हम लोग, वाइल्ड, जंगली। ठीक है, इसी क्रम में एक वर्ड देखेंगे अनसिविलाइज्ड, असभ्य। ठीक है, अनसिविलाइज्ड, एक वर्ड लेंगे अनटेम्ड। क्या बोलेंगे, अनटेम्ड। अगला वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं अनकल्चर्ड। ठीक है, इस तरह से ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 21 और वर्ड है यूनिफॉर्म। कौन सा वर्ड है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है, एक रास्ता। क्या बोलेंगे, एक रास्ता, जिसमें एक सब में एकता की भावना हो, एक रास्ता आप बोलेंगे। ठीक है, समानता का गुण। इसका सिनोनिम से एंटोनिम से वेरिएबल। क्या होगा, वेरिएबल। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी वन क्लियर हुआ। नेक्स्ट ले रहे हैं 22। वर्ड है हमारे पास में वेग। वेग मीन्स हो जाएगा अस्पष्ट। क्या बोलेंगे आप लोग, अस्पष्ट, धुंधला कह दो, अस्पष्ट कह दो, अनिश्चित कह दो। वर्ड आता है क्लियर। क्या बोलेंगे, क्लियर। इसके अलावा इसके लिए एक वर्ड आता है लूसिड। कौन सा वर्ड आता है, लूसिड। इस तरह से इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। 23 वर्ड ले रहे हैं हम लोग वैक्स। कौन सा ले रहे हैं, वैक्स। वैक्स मीन्स क्या होता है, फैलाव। क्या बोलेंगे आप लोग, फैलाव। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्या, वैन। वैन का मतलब होता है संकुलन या फिर घटाव कह सकते हैं। ठीक है, और 24 एक्सपर वर्ड नहीं है अच्छा व्यवस्थित तरीके से, तो हम ले रहे हैं वाई, IELD। यील्ड का मतलब होता है अपना आप का समर्पण करना, हार मान लेना, आत्मसमर्पण कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा समर्पण। ठीक है, हार मानने के संदर्भ में। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है रेसिस्ट। क्या आता है, रेसिस्ट। क्लेम। क्लेम का मतलब ये होता है दावा करना। ठीक है, सामने अपना मत रखना। ठीक है, और आज का अंतिम वर्ड हम ले रहे हैं, अच्छा वर्ड है जैनित। कौन सा वर्ड है, जैनित। जैनित मीन्स क्या होता है, यूँ कह सकते हैं आप शिरोबिंदु। क्या बोलेंगे, शिरोबिंदु, सोटी के दो आप बोले। क्या बोलेंगे, शिरोबिंदु, बिंदु हो गया, सोटी हो गया, टॉप के संदर्भ में। अगर इसका हम सिनोनिम्स देखें, मोस्ट रिपीटेड है नादिर। क्या है, नादिर। ठीक है, आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं बॉटम। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बॉटम। ठीक है, तो गाइस आज का हमने व्यवस्थित तरीके से एंटोनिम्स का, जो एंटोनिम बेस्ड हमारा जो सेशन था उसको हमने समझने का प्रयास किया। और ये जो क्लास है, ये क्लास है अपने किस पर, फर्स्ट क्लास है एंटोनिम्स की है। वोकैब सेशन है अपना कौन सा, 10 है। ठीक है, और इसके अंदर हमने आज एंटोनिम्स की फर्स्ट क्लास शुरू की है। ठीक है, मुझे आशा है कि ये जो मैंने सब वर्ड लिखे मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, आपसे आशा की जाती है आप इनको व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप देख लेना, कोई भी एग्जाम देकर आने के बाद में या कोई भी एग्जाम के प्रीवियस पेपर उठाकर देख लेना, आपको कितने क्वेश्चन हैं अपने इन्हीं सेशन में से मिलेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने भी कलेक्शन वहीं से किया है जहाँ से ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ रिपीट होते हैं। तो आपसे पुनः ये आशा की जाती है कि आप इन सेशन को आगे भी शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास में इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप पर समय पर पहुंच सके। इसी के साथ में मैं आज के सेशन को यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।